हेलो एवरीवन। तो अभी समय बज रहे हैं, देख सकते हो आप 9:06 हो रहा है। ठीक है, मार्केट तो ओपन नहीं हुआ है लेकिन हमारे सारे जो लेवल्स हैं ना वो हमेशा की तरह रेडी हो चुके हैं। और आप एक चीज़ जानते हो कि मैं ग्रीन लेवल्स पर मेरा जो व्यू होता है वो कहीं ना कहीं पुट बेचने का होता है, और रेड लेवल से जो मेरा जो व्यू होता है वो कहीं ना कहीं कॉल बेचने का होता है। ठीक है, तो मार्केट का भी खुलने का वेट करते हैं। देन मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूंगा कि मार्केट में कब क्या हो सकता है और कौन से लेवल पर मुझे काम करना है। सारे के सारे लेवल्स में निकाल रखे हैं और सभी के लिए रूल्स हमारे सेम है। ठीक है, ऐसा नहीं कि निफ्टी के लिए कुछ अलग है फिर निफ्टी के लिए कुछ अलग है। ठीक है, मेरे को भी नहीं पता है कि मार्केट गैप ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा, कहाँ ओपन होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं है। इंट्राडे प्लेयर वही सही होता है। जो मार्केट कैसा भी हो, हर एक टाइप के मार्केट में कहीं ना कहीं अपनी एक एंट्री बना करके मार्केट में ट्रेड कर सके छोटे लॉस के साथ। ठीक है, तभी मैं वेट करेंगे मार्केट खुलने का, फिर देखते हैं क्या होता है। देखो आज है ना फिर निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है, अभी देखो मार्केट क्या कर रहा है, प्लस वो मार्केट का समझो। मार्केट ओपन हुआ फ्लैट, और फ्लैट ओपन होने के बाद कहीं ना कहीं डाउन साइड का मूवमेंट दिया, ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पर लोगों को दिखेगा कि मार्केट में सेल बहुत ज़्यादा हो रहा है और ऑल्सो बहुत बड़े बड़े रेड कैंडल्स भी बनते हुए मार्केट में आपको दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन मार्केट देखो, मार्केट में पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है। मार्केट में पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मार्केट नीचे तब गया, सेलर्स को ट्रैप करेगा। ठीक है, और मार्केट फिर वहीं से कहीं ना कहीं पूरा का पूरा घूम जाएगा ऊपर की तरफ। तो जैसे ही घूमेगा हमारी क्या रहेगी थिंकिंग, हमारी रहेगी कि मैं बॉटम, जैसे ही मार्केट घूमेगा वहीं पर मैं बॉटम में मेरी एंट्री हो जाएगी एकदम छोटे लॉस के साथ। और जैसे कि मार्केट मान लो ऊपर जाएगा तो मुझे एक बेटर प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, ये मेरा सिंपल सा प्लान है। अब देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ग्रीन लाइन्स पर मेरा पुट बेचने का व्यू होता है। तो ये सब होता है मार्केट का स्ट्रक्चर। देखो मार्केट अपने स्ट्रक्चर को जरूर फॉलो करता है, बाकी का हम वेट करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा क्या होता है। देख सकते हो यार, अभी अभी मैंने एंट्री करी हुई है, लेकिन एक मेजर दिक्कत ये हो गई है ना कि भाई मार्केट ना एंट्री करते ही बहुत ही बड़ा ऑप्शन का मूवमेंट दे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन थोड़ी सी मेरी लेट एंट्री हुई है बिकॉज बॉटम हमारी अपॉर्चुनिटी बन गई थी। एक चीज़ समझ जाओ कि मैं अब कोई भी लॉस नहीं लेने वाला इस ट्रेड में, चाहे मार्केट में कुछ भी हो जाए। देख सकते हो मार्केट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गया और मेरे का प्रॉफिट भी 5 का हो गया। अभी भी देखो प्रीमियम 10 रुपये का बचे हुए हैं, ये भी कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा। तो अब मैं ट्रेडिंग अपना लगा लेता हूँ इधर के आसपास, और सिंपली मैं होल्ड करूँगा ताकि मार्केट भैया स्क्रीन से आएगा तो मैं पोजीशन काटूंगा, अदरवाइज मैं होल्ड करूँगा। क्योंकि मार्केट देखो अब यहाँ पर टाइम स्पेंड भी करेगा ना तो मुझे को प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा। क्योंकि भैया स्ट्राइक प्राइस जो मैंने बेच रखा है वो बहुत ज़्यादा नीचे और आज इसकी एक्सपायरी है। ठीक है, ये समझो। तो ये ओटीएम हो चुका है, ओटीएम होगा तो जीरो होना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली अपना ट्रेलिंग लगा के होल्ड करूँगा, जब तक मेरे से होल्ड हो जाए मैं होल्ड करने वाला हूँ। सिंपल, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोचोगे मैं होल्ड इतना ईजी कैसे कर पा रहा हूँ, क्योंकि भाई दिक्कत ही नहीं है ना, क्या दिक्कत होगी। तो अभी आप देख सकते हो अभी समय बज रहे हैं 2 बज चुके हैं। ठीक है, और हमने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके रखा हुआ है। इस मैच मेरे को 4800 का समथिंग का प्रॉफिट हुआ है। एक बार मैं आप लोगों के साथ रिफ्रेश कर दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो 4800 का समथिंग का प्रॉफिट बुक किया हुआ है। और ड्यूरिंग द लाइव मार्केट मैंने आज बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाया हूँ। रीज़न क्या था, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हो कि मार्केट कितने फास्ट मूवमेंट दिया हुआ है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया आज के दिन पर। तो बट अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से बताता हूँ, मार्केट ओपन होने से पहले ये सारे लेवल्स मैंने बना रखे थे। आप चाहो तो वीडियो को पीछे करके इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। और हमने एक शब्द बोला था कि ग्रीन लाइन पर जो मेरा पर्सन व्यू होता है वो पुट बेचने का होता है, और रेड लाइन पर मेरा जो पर्सन व्यू होता है वो कॉल बेचने का होता है। ठीक है, और ये आज का नहीं है, हर दिन का। अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। हमारी एंट्री कहीं ना कहीं एकदम बॉटम बनी है बहुत छोटे लॉस के साथ, और एक बहुत ही तगड़ा वाला जैकपॉट मिला 1:15 के समथिंग का, और इसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। लगभग यहाँ पर जब मार्केट गया होता तो 5300 या कुछ रुपए का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन जब मार्केट अगेंस्ट गिरने लगा तो मैंने 4800 में टोटल बुक कर पाया। ठीक है, ये भी प्रॉफिट मेरा छोटा था। अब आप बोलोगे छोटा कैसे, छोटा ऐसा था कि जैसे मेरी एंट्री बनाया था वैसे बहुत ज़्यादा मार्केट फास्ट ऊपर गया तो मेरे को एंट्री लेते हुए मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका था थोड़ा बहुत। अदरवाइज मेरे को आज के दिन पर 8000 के समथिंग का तो प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा आराम से मैं लेके जाता। ठीक है, बट कोई इशू नहीं है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। और उसके बाद अगर बात करोगे तो मार्केट यहाँ से भी जो गिरा हुआ है हमारे मूवमेंट के हिसाब से गिरा हुआ है। आप चाहे निफ्टी भी देख लो, निफ्टी में भी टॉप के आसपास से गिरा हुआ है, रेड लाइन से गिरा हुआ है। कहाँ से गिरा हुआ है देख सकते हो, रेड लाइन से गिरा हुआ है। तो ये हमारे व्यू के अकॉर्डिंग है। जितने लोगों ने भी MTP 2.0 का एकदम मार्केट करके रखा हुआ है ना, उनको ये सारी चीज़ें एकदम डीप में डिटेल में बता रखा है कि कैसे यहाँ पर बॉटम में ही एंट्री हुई। कैंडल स्टिक को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं,
कैंडलस्टिक तो देखो यहाँ पर भी बना हुआ था, लेकिन हमने एंट्री बाद में करी। क्यों? क्योंकि ये रूल है, ठीक है। और सेकंड थिंग समझो, चीज़ों को थोड़ा समझने का ट्राई करना। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो लंबी होगी लेकिन लास्ट में देखोगे तो बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। अभी मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें मेरे को 800 का प्रॉफिट हुआ, ज़्यादा मैं प्रॉफिट लेकर के नहीं जा पाया। कुछ लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं बस 800 का प्रॉफिट, 1 लाख रुपए लगा के केवल 800 का प्रॉफिट के लिए ट्रेड करते हो। मतलब काफ़ी सारा लोगों को ये लग रहा है कि स्ट्रेटजी फेल होगी, काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं। देखो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ, चीज़ों को समझने का ट्राई करो। धरती पर कोई भी स्ट्रेटजी है, कोई से भी आप स्ट्रेटजी पर काम कर लो, चाहे कितना भी बढ़िया हो चाहे कितना बेकार हो, उसकी एक होती है एक्यूरेसी। जैसे किसी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी होगी 80, ठीक है, किसी की होगी 90, किसी की होगी 95, 100 देखो किसी भी स्ट्रेटजी का नहीं होता है। 100 के चक्कर में पड़े हो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, ठीक है। 80% एक्यूरेसी का मतलब ये है कि अगर 100 ट्रेड लेगा बंदा तो 80 बार प्रॉफिट होगा और 20 बार नुकसान होगा। 90% एक्यूरेसी का मतलब हो गया कि 90 बार प्रॉफिट होगा, 10 बार नुकसान होगा 100 ट्रेड में, ठीक है। 95% का प्रॉफिट में हो गया, 95 टाइम प्रॉफिट होंगे, 5% ऑफ द टाइम लॉस भी होगा। लेकिन आप 80% प्रॉफिट देकर तो खुश हो, 90 बार प्रॉफिट देकर खुश हो, 95 बार प्रॉफिट देकर खुश हो, लेकिन ये जो 20, 10, 5 बार लॉस है ना, आप लोगों का इस पर कंट्रोल नहीं होता है। आप हमेशा ये नोटिस क्या करो कि जब भी लॉस लेने की बारी है, चाहे स्ट्रेटजी आपका अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन आप ये भी देखना कि क्या भैया जो आप स्ट्रेटजी पर लॉस ले रहे हो आपके प्रॉफिट्स का कितना है। प्रॉफिट से अगर छोटा लॉसेस है देन वो स्ट्रेटजी बेस्ट है, ठीक है। और वही कंडीशन होती है, आज भी वही हुआ। देखो मैंने आप लोगों को, जितने लोग भी लाइव क्लास किए हुए हैं उनको बता रखा है कि जिस भी दिन एसएल जाता है या फिर जिस भी दिन मार्केट प्रॉब्लम देता है, जिस भी दिन मार्केट कुछ ठीक ठाक बिहेव नहीं करता है, एक चीज समझो, उसके अगले दिन कहीं ना कहीं जैकपॉट मिलने के हाईएस्ट चांसेस होता है, या फिर उसके एक दिन पीछे मार्केट ने ऑलरेडी जैकपॉट दिया हुआ होगा। तो कल मार्केट ने कुछ खास परफॉर्म नहीं दिया, तो कल के बदले आज देख सकते हो कि मार्केट ने कितना बढ़िया जैकपॉट दिया है, ठीक है। स्ट्रेटजी में बिलीव रखिए, स्ट्रेटजी मैंने चेंज नहीं करी है, वही सेम चीजें हैं और सेम चीजों को फॉलो करोगे डिसिप्लिन में, तभी जाकर के आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाओ। और MTP 2.0 करेक्ट मार्केट क्या है उसके लिए व्हाट्सअप करना, वहां पर आपको बताई जाएगी सारी चीजें, यहाँ पर नहीं बताई जाएगी। और सबसे बड़ी बात है गाइस आज का होल्डिंग को लेकर के, देखो हमने सेल करके रखा था 20,900 का स्ट्राइक प्राइस, मार्केट विद इन कुछ सेकंड से हमारे सेलिंग स्ट्राइक प्राइस से बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था और आज थी फिर निफ्टी की एक्सपायरी और हमने भी फिर निफ्टी में ही काम करके रखा हुआ था। तो मार्केट का प्रॉफिट ना बहुत तेजी से भी बढ़े हुए हैं, क्योंकि इसको जीरो होना था, क्योंकि ओटीएम स्ट्राइक प्राइस हो गए थे, ठीक है। और जब मार्केट में कंसोलिडेट कर रहा था तो भी मेरा प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम नहीं हो रहा था। जैसे 5,000 का प्रॉफिट है तो 5,000 पे आया, 4,900 पर आया, इस तरह से कम हो रहा था, ठीक है। बट लास्ट में मैंने पोजीशन को स्वैप कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी तो व्यू फिक्स है ना, कि रेड लाइंस पर है तो यहाँ से व्यू क्या है, वहां पर डाउन का है, डाउन का मूवमेंट आ सकता है, मार्केट आया भी, ठीक है। यहाँ पर भी टॉप चाहते आप तो पकड़ सकते थे, जिनको रोज पता है। बट मैं एक ट्रेड अगर प्रॉफिट हो जाता है तो मैं दूसरा ट्रेड नहीं करता हूँ, एक चीज आप जानते ही हो। तो बताना वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ अब हो सके तो आगे से ट्रेडिंग की वीडियो, इस तरह से लाइव ट्रेडिंग की वीडियो पोस्ट ना कर सकूं। रीजन इसके पीछे का एक है कि काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, ठीक है। अभी श्योर कंफर्म नहीं हुआ है, जैसे ही कंफर्म होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोग कमेंट में भी सजेशन देना कि आगे से मैं क्या वीडियोज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।